प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की गुड इवनिंग। Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Praise the Lord. हम परमेश्वर का वचन उसी के अनुसार खेद रहित विवाहित जीवन यानी मैरिज विदाउट रिग्रेट्स हमारी पुस्तक है, प्रिसेप्ट अपॉन प्रिसेप्ट, जिसका उद्देश्य हर एक विश्वासी को इस बात के लिए तैयार करना कि वो जान जाए विवाह क्या चीज है, एक विवाहित जीवन का क्या मायना है। फिर हर एक को इस बात के लिए सक्षम बनाना, इक्विप करना कि दूसरों को भी समझा सके कि मैरिज क्या है। दूसरे शब्दों में मैरिज काउंसलिंग, कि किसी को भी पारिवारिक समस्याएं जहां पर होती हैं, जहां पर पति पत्नी के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्लेश मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, उसी को हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखते हैं। हमने लेसन 3 पार्ट 3 का अध्ययन कर रहे हैं अभी, और पाठ 3 जो हमारा इस किताब के अंदर है, मैं उसकी स्क्रीन आपके सामने रखूंगा अभी। स्टडी करने के तरीके हम कई बार इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। स्टडी के अंदर हम कुछ एक कुंजी शब्द लेते हैं, जैसे अधीनता, हमने एक कुंजी शब्द लिया हुआ है। जैसे स्त्री या नारी, स्त्री, पुरुष, अधीनता, परमेश्वर या पुत्र यीशु मसीह, ऐसे करके कुछ एक कुंजी शब्द हम इसलिए रखते हैं, निशान पे लगा लेते हैं, ताकि जब हम उसके इर्द गिर्द सोचते हैं, कुंजी शब्द के इर्द गिर्द सोचते हैं, जैसे छह क लगा सकते हो, कौन, क्या, कब, कैसे, कहाँ, जितने भी लगा सकते हो। आपके माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल आने चाहिए, होने भी चाहिए, कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, किससे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ये हमने ऑलरेडी अधीनता के बारे में सीखा, जो दूसरा पत्रस के उसके अंदर हम पढ़े थे। पत्रस का वो अध्याय था वो, ठीक है, हमने इसको पढ़ा था। दूसरा पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 18 से 13 इसको देखा था हमने पिछले हफ्ते। तो आज हम थोड़ा सा और गहराई को पकड़ेंगे। देखो, जैसे हम अब इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, मतलब वचन को जैसे क लगाकर अवलोकन करते हैं, कौन बोल रहा है। या अधीनता के अगर हम कुंजी शब्द बोले तो किसकी अधीनता, कौन अधीन, कैसे अधीन होता है, तो सारे जितने भी आपके माइंड में वचन के अनुसार क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने भी आपके माइंड में डाउट्स हो सकते हैं, आप सीख सकते हो। एक और तरीका हम आपको समझाएंगे या समझने की कोशिश करेंगे, उसके उसका जो अर्थ निकालना, ट्रांसलेशन, यानी ये ओरिजिनल वर्ड क्या है। जब बाइबल लिखी गई थी या नया नियम लिखा गया था या पुराना नियम लिखा गया था, वो कौन सी भाषा में लिखा गया था। जैसे पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा गया था, हिब्रू। तो हम कोशिश करेंगे कि इब्रानी भाषा में अगर अधीनता है, इसका क्या मायना है। अगर ये नए नियम में है तो जरूरी है कि वो यूनानी भाषा में होगा, ग्रीक। तो ग्रीक में इसका क्या मायना है, और उसका मायना अ, कई बाइबल्स के अंदर या आपको मिलेगा, हेल्पिंग मटेरियल मिल जाता है कि आपको उसका, आजकल तो गूगल में भी आप निकाल सकते हो। आप गूगल में उसको कहिए इसका इब्रानी या ग्रीक यूनानी शब्द का क्या मतलब है, आपको मिल जाएगा। मैंने आपके लिए कुछ कर रखा है, अभी देखेंगे उसको। आइडिया क्या है
कि ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर इस शब्द का, अधीनता का, क्या मायना था। वो ये शब्द अधीनता क्यों इस्तेमाल किया गया, किसके लिए इस्तेमाल किया। आज हम इसी के ऊपर थोड़ी सी गहराई को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सवाल या आपको कुछ लगता है नहीं समझ में आता, जरूर थोड़ा सा अपना हमें मुझे टोक सकते हो बीच में, और मैं आपको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। आज हम आ रहे हैं दिन 3 और 4, जो कि आपका पार्ट 3। हमारा टॉपिक क्या है? अधीनता, है ना। टॉपिक है हमारी अधीनता, ये अधीनता का टॉपिक चल रहा है। और अगर आप देखेंगे इसमें तो ये पेज आपका पता नहीं कौन सा, मेरे पेज में तो 207 है। देखिए, निकाल सकते हो अगर आपके बाइबल के अंदर है तो। ये कौन सा पेज है ये? 201। 22। 201 पेज है। हाँ, 201 ही है। हाँ, 201 पेज है। ठीक है, करना क्या हमने, पट- इसको फिर से पढ़ेंगे, मुख्य शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। मुख्य शब्दों को पढ़ेंगे, और जितने भी मुख्य शब्द क्या होंगे, जैसे जैसे पति, पत्नी, प्रभु, अधीनता, ये मुख्य शब्द है। कुंजी शब्द बोल सकते हो इसको। अब इसको देखने से हमने क्या करना है, देखो, इसको देखने से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग चीजों को देखेंगे, इसके अंदर कंट्रास्ट होंगे, तुलना होंगे, सब चीजें हम देखेंगे। तो इसको देख के थोड़ा सा एक स्टडी कर लेते हैं, ओवरव्यू जिसको कहते हैं ना, एक बार देखेंगे कि वो क्या कहता है, ठीक है। तो आइए, कौन पढ़ेगा? धीरे धीरे पढ़ो जरा इसको, कि अधीनता के बारे में खास तौर पे आप हमें मदद करिए, एक एक आयत को पढ़ने के बाद। अधीनता, हाँ? जैसे अधीनता, अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो, ठीक है। तो कोई जना मदद करेगा? अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप बाइबल खोलकर अपने बाइबल के अंदर आप निशान लगाना चाहते हो, पेंसिल से हल्के से निशान लगा सकते हो। मेरे ख्याल से बाइबल में भी निशान लगाना कोई बुरी बात नहीं है। ये आपको मदद करता है कि बाइबल को हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो निकाल लीजिए, पहला पत्रस, दूसरा अध्याय, 18 का से लेकर 3 का 6 तक। कौन पढ़ेगा? पढ़ूं मैं? पढ़ो। पेज नंबर 201 में है। इसमें दिया है, एक पत्र 2 अध्याय का 18 से फिर 3 का 6 तक पढ़ना। अवलोकन कार्यपत्र 18। हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके जो कुटिल हो। अगर आपने एक एक आयत को पढ़कर समझना है, अधीनता का क्या मायना है, 18वीं आयत से आपको क्या लगता है? अधीनता क्या आपकी मन आपके ऊपर थोपी जा रही है, या आप वॉलंटरली जानबूझ के करते हो अधीन, कि आपको जबरदस्ती कराई जा रही है, या आपको अपने आप अपनी मर्जी से, अपनी आस्था के साथ आप अधीन होना चाहते? ये थोड़ा सा मतलब निकालने की कोशिश करो, ठीक है। हे पत्नियों, देखो, हे सेवक, पहले पहले पत्नियों को की बजाय उसने यूज किया वर्ड सेवकों। हे सेव, यानी इसमें पुरुष भी है और स्त्री भी है। तो सारे क लगाओ, क लगाओ, कितने क लगा सकते हैं यहाँ पर? किसके अधीन होना है, किसको अधीन होना है, कैसे अधीन होना है, कब अधीन होना है, क्या लग रहा है आपको? भय के साथ अपने स्वामी के अधीन रहो। कब? सारे क लगाओ ना अभी। जितने क लगा सकते हो। किसको अधीन होना है? हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह का अपने आप को चेला समझता है,
उसी जैसे यीशु मसीह हम्बल रहा और पिता की आज्ञा में चला, अधीनता में रहा, नम्र रहा, वैसे चलना, हर एक उसी को सेवक, अधीन। हर एक सेवक हर एक। जो प्रभु की सेवा करता है, देखो आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट, यहाँ वचन देखेंगे तो मैंने इसलिए आपके वर्ड लगा दिए सेवक, ये भी एक कुंजी शब्द बन गया है। हर एक सेवक जो प्रभु की सेवा करता है। अगर आप प्रभु के सेवक हो तो ये, उसमें पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। अब पहला हो गया कौन और किस प्रकार, कैसे, कैसे, हर प्रकार के भय के ऐसे साथ, हर प्रकार के भय भय के के साथ, साथ। यानी किसके? डर। कैसा डर? किसकी? इसके अंदर डर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हो, किसी ऑफिशियल जगह पर हो, जहां पर आप किसी अधीनता में हो, या आपका कोई बॉस है, आप उस माहौल के अंदर कहीं हो, और आपका कोई स्वामी है, आपका कोई सुपीरियर है, आप उसके अधीन हो। देखो उस इसी तरीके से सोचते चलिए और आप बताते चलिए कि क्या कैसा, हर प्रकार के भय के साथ किसके अधीन होना है? स्वामियों के। अपने अपने। स्वामियों के, अपने स्वामियों के अधीन हो जाओ, अपने अपने स्वामियों के अधीन रहो। क्या जो सिर्फ भले लोग हैं उन्हीं के अधीन रहना है? ना केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल। जो कुटिल है। देखिए कई बार अगर आपका बॉस, बॉस की ना छोड़ के सबसे पहली बात हो रही है पति पत्नी की, और बात हो रही है पत्नियों की। अगर आपका पति बहुत, कहेंगे, सिंपल नहीं है, बहुत क्रूर टाइप का है और सख्त टाइप का मिजाज है उसका, तो सवाल क्या, वचन क्या कह रहा है पत्नियों को? अभी हम देखो ध्यान दे देना, ये पत्नियों की बात हो रही है या स्त्रियों की बात हो रही है। और अगर आपका पति या आपका बॉस या आपका जो भी, जहां पर आप काम कर रहे हो, अगर वो कुटिल है, कुटिल का मतलब क्या होता है, हम कुटिल का भी थोड़ा मतलब देखने की कोशिश करेंगे। कुटिल, कुटिल करप्ट। कैसा? जो करप्ट होते हैं कुटिल। करप्ट बोलो या बदमिजाज बोल सकते हो, कि हम्म। आउट ऑफ कंट्रोल है, पता नहीं कब क्या बोल देगा, क्या करता है वो, कुछ ऐसा अ, स्वभाव उसका ऐसा है। तो उसके उसके साथ कैसा बिहेव करना है? उसके साथ भी अधीनता में, उसके साथ भी भय के साथ। और ये कोई, देखो सेवकाई, जब कहता सेवक हो तो सोचो सेवकाई के अंदर ये आपकी सेवा का असली, कहेंगे, टेस्ट होता है हम सब की। जब आपके साथ वो लोग सेवकाई में जुड़े हुए होते हैं, या प्रभु के वचन में, या आपके रिश्ते में, या आपके पति पत्नी परिवार के अंदर कुछ लोग अगर कुटिल मिजाज के होते हैं, कैसे बिहेव करना है ये? अब देखेंगे, आप थोड़ा सा आप बताते चलिए, अगर आप बताना चाहते हो कि आपको कैसा, देखो। और देखिए आगे पढ़िए, 19 को पढ़ लेते हैं। 19 में लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो वह सुहावना है। अच्छा, अगर अगर आपका आपका पति, मैं भी पति पत्नी तक ही रहूंगा मैं, हालांकि इसको जितना भी डेवलप कर सकते हो कर सकते हो। सर एक आपका, क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है सर। ये हाँ, कलेश कौन सा वाला, ये घरेलू कलेश की बात हो रही है या हम धार्मिक उसमें सताए जाएं वो उसका हमें मिलेगा फल? हर बात, हर किस्म का क्लेश की बात हो रही है। क्योंकि अच्छा। यहाँ पर ये जरूरी, पहली बात तो ये कहता कि हर, पहला पहला उसने क्या, हर सेवक,
तो सेवकाई जो होती है कोई घर में थोड़ी ना होती है, कोई घर में भी और होती है। फिर सर प्रैक्टिकली ये चीज है सर कि जो डोमेस्टिक जिसमें वायलेंस होता है घर में ना, उनके बच्चे सर एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज हो जाते हैं। ये हम्म, फैक्ट है ये। और ना मतलब उसमें फिर वो बच्चे अपनी माँ को कहते हैं कि आपने तो ये मारपीट गाली गलौज सब कुछ सहा, आपने हमें भी सहन करवाया, आपने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया। तो ये आप ये देखिए ना कि उस सॉरी हाँ आप बोलिए। बिल्कुल, ये सेवकाई आपके घर में शुरू होती है। आप अगर पत्नी, अभी हम सिर्फ पत्नी की बात कर रहे हैं, अगर पति कुटिल है, कुटिल मिजाज का है, पत्नियां ज्यादातर अपने आप को शांत रखती हैं, उस माहौल में ढल जाती हैं। वो ये वाला सिद्धांत आपको बाय नेचर मिल जाता है। और ये जो आप बात कर रहे हो, बच्चे भी सीखते हैं कि अधीनता कैसे होती है। बच्चे भी समझ जाते हैं कि हमारी पर माँ। सर मैंने मैंने सर ये देखा है कि जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, वहाँ उनके बच्चे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाते। वहां पे के बच्चे ज्यादा करते हैं जहाँ पे उनको बोलने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है, जहाँ पे उनको फ्रेंडली फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिलता है, वहां पे बच्चे ज्यादा डेवलप करते हैं। ये वाले बच्चे थोड़े दबे दबे से और सोसाइटी से मतलब पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है कि हमारे घर में तो कल रात को कलेश हो रहा था, अब हम कैसे सुबह मुंह उठा के जाएंगे किसी से मिलने क्या है। हम्म, तो ये प्रैक्टिकल है सर, मैं जो आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ तो मेरे साथ बहुत ऐसे मैं देखती हूँ। और मैंने आपको एक बार पहले अपनी फ्रेंड का बताया था। तो हम्म, आप सोचिए ना कि उसके बच्चे बीमार हैं, हम्म, उसकी उसकी बच्ची एक की बच्ची ने तो वो पकड़ते थे उसको मारती थी वो, हम्म, क्योंकि उसके फादर ने उसके साथ रेप करने की कोशिश करी और आई थिंक रेप किया उसके साथ। ये बात मुझे अभी पता चली 6 महीने पहले, क्योंकि उसकी मम्मी एडमिट थी लेडी की ना। तो हम्म, उसके खैर वो साउथ इंडियन लड़की है, वो उसका तो खैर वो आदमी से डिवोर्स हो गया, पर आप देखो ना उस बच्ची को मेंटली ट्रॉमा इतना है कि वो पहले लोगों को मारती थी, उसकी माँ कोई भी उसको टच करता था वो मारती थी। उसके बेटे के साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। अब वो लोग थोड़े बेचारे बच्चे आगे बढ़े हैं, अब लोग कॉलेज वॉलेज कर रहे हैं, बट आप देखो ना वो कितना मेंटली ट्रॉमा है। उस लेडी के साथ भी, वो लड़की भी थोड़ी बहकी बहकी सी रहती थी। तो मैं, क्योंकि मैं इस वाले हॉस्टल में नहीं आई हूँ, मैं तो पहले जीटीबी में थी। अभी मुझे लड़कियों ने बताया कि उसके साथ ये हुआ है कि उसके फादर ने उसके साथ ऐसा करा है। अब आप बताइए कि उसमें उस औरत को कब तक शांत रहना चाहिए था। पहली बात देखिए, आपने जो क्वेश्चन उठाया है, ये सेवकों वाला परिवार नहीं है। आप पहला मोटा पॉइंट, किसकी बात हो रही है? सेवकों की बात हो रही है। पहली बात, ये परिवार सेवकाई में नहीं होगा। यहां पर बात किया जा रहा है जो सेवकाई में है। हे सेवकों, हर तरीके के सेवकों। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम पता क्या होती है, ये संसार के अंदर ये सारी समस्याएं होती हैं, पर लेकिन ये बात की जा रही है जो विश्वास में सेवक हैं, सेवकाई कर रहे हैं, उनकी जी बात हो रही है। संसार के अंदर ये समस्याएं हैं, जी लेकिन हम जो सेवक हैं, हम जो परमेश्वर के वचन की सेवा करते हैं, ये उनकी बात हो रही है। क्योंकि आप जैसे वर्जीनिया बोल रही हैं, ये जी। प्रॉब्लम घर घर की है ये। पर सर ये भी तो क्रिश्चियन फैमिली है ना, ये जो है लड़की है वो क्रिश्चियन फैमिली है, उसके बच्चे अब उसको उसको बेचारी को टॉर्चर से करते रहते हैं मेंटली ना, कि आपने यस, पहले क्यों नहीं देखा। आप देखो ना उस लेडी के लिए कितना मुश्किल है, एक तो अकेले उसने बच्चे पाले हैं अपने, और अभी उसके बच्चे उसको ये बोलते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं देखा, आपने हमें क्रिश्चियन ऐसा फैमिली वैल्यू। का मतलब ये नहीं है कि वो फैमिली सेवकाई में है। ये देखो, ध्यान पकड़ो इसको, इसको जी ध्यान से पकड़ो। आप उसको बड़े प्यार से समझाना है कि अगर आप प्रभु की दासी हैं, अगर आप प्रभु की सेवक हैं, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है आपको बड़े, ये क्योंकि ये आपका मतलब देखेंगे धीरे धीरे कि ये कोई आसान खेल नहीं है। सेवकाई कोई इतना आसान शब्द नहीं है। हम इसका मतलब निकालेंगे कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हमको अधीनता में आना है, बस ये चुपचाप रहना है। नहीं, हम देखेंगे इसका मतलब, ठीक है ना। आप धीरे धीरे देखिए जरा। आपके पॉइंट को हम कवर करते जाएंगे, ठीक जी है। जी। तो क्या कहता है ये जो 19 पढ़ा आपने? नहीं, अभी नहीं पढ़ा। हाँ, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके देखो, यदि 19 को पढ़िए जरा।
यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश रहता है तो ये अच्छी बात है। सुहावना। तो अभी अभी जो आप बात कर रहे थे, सवाल ये है कि क्या जो वो दुख उठा रहा है या रही है, वो परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता है तो ये सुहावना है। सुहावना। जी आपका पॉइंट कवर हो रहा कि नहीं वो? जी जी अगर आपके माइंड के अंदर आपको पता है कि मैं अन्याय के साथ, मेरे ऊपर मेरा पति अन्याय कर रहा है, मेरे बच्चों के ऊपर अन्याय हो रहा है, पर लेकिन मैं प्रभु को अपने सामने रखते हुए मैं ये दुख उठा रही हूं, मैं अधीनता में हूं, तो प्रभु कहता किसको अच्छा लगता है? परमेश्वर को सुहावना लगता है। ये सेवकों की बात हो रही है। आप हमेशा जो दुख उठाने वाला है, अधीनता में आने वाला है, उसको अपने मन के अंदर ये सोचना, मैं किसके लिए सेवकाई में आ रहा हूं, प्रभु के को माइंड में रखते हुए कि मैं किसके लिए अधीन हो रहा हूं, किसके वास्ते, ये वाली बात है। ठीक है ना? क्योंकि आगे देखो 20 आए। क्योंकि यदि तुमने यदि तुमने अपराध करके भूसे खाए और धीरज धरा तो इससे क्या बड़ाई की बात है। पर हाँ, यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। तो यहां पर आपकी तसल्ली की बात क्या है? देखो, परमेश्वर की भी एक कुंजी शब्द है। अगर तुमने गलती करते हो और फिर तुम घूसे खाते हो और फिर तुम चुपचाप रहते हो, इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं है। प्रभु को भाएगा तभी जब तुम कोई अपराध नहीं करते। देखो, हमेशा यीशु के साथ जोड़ते चलो। यीशु ने कोई बुराई नहीं की, यीशु ने कुछ भी किसी का नुकसान नहीं किया, पर लेकिन उसने दुख उठाया, हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन गया। बिल्कुल वही पैटर्न को पकड़ना है कि जैसा उस, अगर आप पति हो या पत्नी हो, आपका पति या पत्नी आपको दुख दे रहा है, आपको परेशान कर, पर लेकिन आप अपने पॉइंट पर क्लियर रहो। आप किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो? अपने पति को खुश करने की कोशिश कर रहे हो या परमेश्वर को? यह सवाल है अभी। आप अपने परमेश्वर को कैसा लगता है? आप परमेश्वर के साथ में उसको भला कब होता है? कहते हैं, अगर यदि भला करके दुख उठाते हो धीरे से तो ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को ये भाता है ना? और तुम इसी के लिए, हमारी बुलाहट ये, इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो। हम किसकी बात हो रही है? जितने हमें भी हमारे सेवक हैं, ये सेवकों की बात हो रही है। बिल्कुल, ये ध्यान देना जरा। ये जो बातें चल रही है हमारी, ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आम लोगों को सेवकाई का मतलब ही नहीं मालूम। प्रभु की सेवकाई करना उनको नहीं मालूम। एक क्रिश्चियन फैमिली में भी पैदा होना का मतलब ये नहीं है कि वो सेवका है, मिनिस्ट्री में है, नहीं। आम मसीही परिवारों में अगर सिंपल आप नाम मसीही है पर सेवकाई में नहीं हो, तो परिवारों में ये झंझट, ये क्लेश हो सकते हैं और नॉर्मल चीज है ये। पर लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हो कि आप प्रभु के सेवक हो, सेविका हो, और जब हम एक दूसरे के अधीनता में आते हैं तो हम किसको खुश करना चाहते हैं? अपने पति पत्नी को या परमेश्वर को? किसको? परमेश्वर। परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं ना? तो ये कंसेप्ट को पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके। और क्योंकि आगे देखो 21 आयत को पढ़ो। तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि अब यहाँ पर यीशु मसीह के ऊपर क्रॉस लगा सकते हो, क्योंकि ये यीशु मसीह भी हमारा कुंजी शब्द है। क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें क्या दे दिया उसने? आदर्श आदर क्या? कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। चलो। यीशु मसीह ने क्या कोई गलत काम किया? किसी को गाली दी? किसी को कुछ
कोई भी ऐसी चीज जो उसको दंड देने के योग्य था? क्या वो जो पिलातूस की अदालत में उसके ऊपर एक भी आरोप सिद्ध हुआ? सिर्फ ये कि वो नहीं। परमेश्वर का पुत्र है। तो अदालत ने भी कह दिया, मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। ये वाला स्वभाव, ये वाला दर्शन। हाँ जी, हम वर्जीनिया बोलो। ओके। नहीं सर, मैंने तो पूछा नहीं। हाँ जी, मैंने अच्छा। समझ लिया। ओके ओके। आप अपनी फ्रेंड को अगर हो सके प्रभु का मदद से आप समझा सकते हो कि ये क्रूस उठाना, इसको क्रूस उठाना का संदेश भी कहते हैं, कि जी क्रूस उठाना एक सेवकाई में सबसे पहला कदम है। जब हम प्रभु की सेवकाई में आते हैं, सबसे जी पहला कदम घर से शुरू होता है, पति पत्नी के बीच से शुरू होता है, कि हम कैसे कैसे हम एक दूसरे के लिए क्रूस उठाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यीशु मसीह की बात हो रही है 22 आयत के अंदर। क्या ना तो उसने उसने कौन है? यीशु ने। ना तो पाप उसने किया और न उसे मुंह से छल की कोई बात निकले। उस यीशु ने ना तो कोई पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। वह यीशु मसीह वह गाली पढ़ो। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। अपने आप को सच्चा न्याय कौन हो गया? पिता। देखो, पिता। यहाँ पर ध्यान देना है। यीशु मसीह का यीशु मसीह भी अपने पिता से जरूर कह सकता था, कहता होगा पता नहीं मेरे को, पर लेकिन वो दुख उठाता था। और अगर उसको लगता भी था कि ये, अब आपको याद है जब गत्समनी बाग में यीशु ने प्रार्थना करी थी, ये पिता, हम्म। ये पिता, अगर हो कटोरा सके टल। ये कटोरा मेरे से हटा ले। क्या क्या दुआ कर रहा था? वो दुख उठाने के लिए तैयार है, पर लेकिन अपना न्याय किसके हाथों में सौंप रहा है? पिता के हाथ। परमेश्वर। वो क्या ये प्लीडिंग वो पिलातूस के सामने भी बोल सकता, माफ करो मैंने क्या गलती किया, मैंने, वो चुप रहा। यीशु मसीह पिलातूस के सामने बोला क्या कुछ ज्यादा? नहीं। संसार के सामने कुछ बोला क्या? नहीं। पिता से शक्ति मांगा उसने। चुप रहा। उसने पिता से स्वयं शक्ति इसलिए मांगा। कि जितना जरूरी है वो ही शब्द निकाले, वो ही वचन निकाले जो एक सेवक को करना चाहिए। अपनी सारी की सारी अपना बोझ पिता के सामने रखता है, और पिता ने वही किया। और उसको उसने, और फिर वो भी सिर्फ 3 बार दुआ करी, सिर्फ 3 बार। हे पिता, हो सके ये कटोरा मेरे से हटा ले। हटा। हटा। सर, यीशु मसीह ने हर समय जो है, कैसा भी समय रहा हो, लेकिन उसने हमेशा यही करा है कि मैं अपने पिता की इच्छा पूरी कर सकूं। पिता की हमेशा आज्ञा का उसने। हमेशा। बिल्कुल, यही एक स्वभाव की बात हो रही है यहाँ पर। अधीनता में, अब अभी वो पति पत्नी की अधीनता में हम किसको दर्शा रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पिता को, परमेश्वर, पुत्र, पुत्र को, परमेश्वर। यीशु मसीह को। यीशु मसीह को। यीशु मसीह कैसे अधीन होता है? यीशु मसीह अपने पिता की अधीनता कैसे करता है? जबकि हम पापी हैं, पर लेकिन हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर लेता है। फिर वो ज्यादा इस बात के लिए वो कोई ताना नहीं मारता, वो कुछ दोष नहीं लगाता, वो ये नहीं कहता, पर लेकिन अब चुपचाप अधीनता में अपने पिता के पास जाता है। यही चीज है वो सर, हमको। हाँ जी। एक एक वो होता है ना, एक तोहफे से मिलता है, हमें बहुत खुशी होती है। तो यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो ज्यादातर उसको समझता है, मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है। खुशी खुशी। अधीनता में आपको ये सीखना क्या है? अब यहाँ पर सीख क्या निकलती है? अधीनता, हम पति की अधीनता कर रहे हैं, अगर इस वक्त पति दिखाई दे रहा है, या परमेश्वर की अधीनता कर रहे हैं?
परमेश्वर के अधीन था। तो परमेश्वर की सबक रियल है में। ये, हम परमेश्वर की अधीनता चल रही है यहाँ पर, पति पत्नी की अधीनता में नहीं है। अब यही तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, कब तक मैं अपने क्रूर पति के अधीन रहूं, ये सवाल रहता है। अब सवाल ये है कि आपको क्रूस कब तक उठाना है, ये सवाल, इसका जवाब यही हो सकता है। कोई बात नहीं, इसको देखेंगे हम इसको आगे। और 24 आयत को पढ़ते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। अब यहां से आपको क्या अधीनता के अंदर यीशु ने क्या किया, आपको क्या लगता है? वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर, हमें क्या करना? ये यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? क्यों? ताकि हम धार्मिक हो जाए, धार्मिकता के लिए, पहली हमारी बात, धार्मिक। एक हमको एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल, एक रास्ता दिखाया। दूसरे को किस हद तक तुमको क्षमा करना है, माफ करना है, किस हद तक। सर जैसे जैसे यीशु, हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनता में था, हम्म। लेकिन एक 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 जगह पे वो पौलुस को भी, वो पिलातुस को भी बोलता है कि ये अधिकार तुझे मेरे पिता ने ऊपर से दिया है। हम्म। तो इसका मतलब हमें परमेश्वर की अधीनता, प्लस परमेश्वर ने हमें जिनको सौंपा है उनके भी हम अधीन रहते हैं, इस चीज को देखते हैं तो। यस, जिसको भी प्रभु ने, देखिए यहाँ ये बहुत जरूर, बहुत इसमें विजडम चाहिए कि आप किसके साथ हो। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था, एक मिलिट्री ऑफिसर, उसने मंदिर जाने से इनकार कर दिया और उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। अब सवाल आता है कि वो अपने अधिकारी के किस हद तक अधीन हो जाए, और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट हो जाता है कि हम जब अपने बॉस के अधीन होते हैं तो हम किस हद तक अधीन होते हैं, और ये क्रूस उठाने की लिमिट किस हद तक होनी चाहिए, ये सवाल है। ये कोई सिंपल सवाल नहीं है। आपको क्रूस उठाना है किस हद तक, ये सवाल है। और ये सवाल परमेश्वर ही जवाब देता है कि हम किस हद तक उसको, क्रूस को उठाते हैं, मार खाने तक, अपने जान को देने तक वो क्रूस उठाता है। अपने लिए क्रूस पर चढ़ गया। अच्छा, अब वो अधीनता क्यों करता है? ताकि हम, अब हम वो पापों के लिए मर गया। तो अच्छा, सवाल ये है कि अगर यीशु पापों के लिए मर गया, क्या हमें अपने पापों के लिए, संसार के पापों के लिए मरना है कि नहीं मरना है? हाँ बिल्कुल, अपनी देह को हम मारते हैं, इस देह को शरीर और शरीर के कामों को आपके मारते हैं। लिए, संसार के लिए मरना है कि नहीं? अगर मुझे दूसरा तरीकाकार करना है, सवाल जवाब करने हैं, मुझे सही ठहराना है, तो मैं क्या प्रभु के देह में हूं या कोई संसारिक हो गया? प्रभु के देह में। ज्यादातर हम संसारिक हो जाते हैं और क्लेश बढ़ते जाते हैं। प्रभु यीशु ने इस क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमें एक संदेश दे दिया कि इसी एग्जाम्पल को फॉलो करना। जैसा मैं पिता की अधीनता में आया, तुम भी एक दूसरे की, या इवन सरकारी या गवर्नमेंट के पिलातूस की अधीनता में वो चला गया। वहां उस समय के जितने भी धार्मिक गुरु थे उनकी अधीनता में चला गया। उन्होंने कहा इसका मर जाना जरूरी है, ठीक है। पिता से पूछता है, पिता भी कोई जवाब नहीं देता। तो फिर यीशु ने समझ लिया कि मेरा मरना तय है, मुझे मरना, पर लेकिन ये भी जानता है कि मरने के बाद मैं तीसरे दिन जी भी उठूंगा, ये भी मालूम है उसको। तो ये संदेश, ये बातें जो है प्रभु के दास को, जैसा यीशु जानता है, हमें भी वो एग्जाम्पल दे दिया।
क्यों क्यों सर ये वाला सर समझे। ये हम्म। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये जो आपने अभी ये बताया था ना, एक सिपाही ने मंदिर में जाने से मना कर, तो ये चैलेंज तो सर हम सबकी जॉब में भी आता है, क्योंकि हमारे जो बॉसेस बिल्कुल। होते हैं वो तो आज देखो। आज आज हमें अब मैं बहुत जी सारा ये भी ऑनलाइन में नहीं बोल सकता, मेरे साथ हो चुका है ये सारा कुछ। क्योंकि ये आपका ऑफिस, आपके लोग, आपके एम्प्लॉयज आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप भी हमारे साथ किसी मंदिर में जाकर पूजा करिए। मैं भी एक ऑफिस का हेड था और उस ऑफिस के अंदर एक पूजा आराधना चल रही थी, पर मैं उसमें भाग नहीं ले रहा था। पर लेकिन जब प्रभु की ओर से उसने, मैं मुझे तो यही आदेश था जाकर बस खड़े हो जाएगा, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, पर लेकिन पूजा प्रार्थना मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे को आज्ञा नहीं है। क्योंकि क्योंकि सर कभी कभी इनका भंडारे वगैरह का प्रोग्राम होता है ना, तो कहते हैं हम उसमें शेयर डालने के लिए बोलते हैं। तो ये आपको भी बड़ा अपने चैलेंज हो आप जाता है कभी। नहीं जाना। अगर आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती किसी भी पूजा उस क्रिया के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आपको सामाजिक कोई आपका बंधन है, आप किस कुछ हद तक रह सकते हो, पर लेकिन उस विधि में नहीं जाना जो कि अर्चना आराधना वाली विधि है। उसके लिए अगर आपको अपना क्रूस भी उठाना पड़े, आपको उठाना ही पड़ेगा। ये प्रभु का वचन है, हमारे को आदेश है। यीशु मसीह ने किस हद तक क्रूस उठाया, अपने अपना लहू बहाने तक आज्ञाकारिता में रहा। और हमारे को भी ये आज्ञा है कि हम पाप नहीं कर सकते, हम मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति पूजा हमारे लिए पाप है, ये बात को क्लियर रखना है। और कई यही सब, लोग सर इसमें ना, कई लोग कंप्रोमाइज कर जाते हैं। मैं यही तो इसमें बात है। कई अब लोग में अब देखा है, सेवक कहीं किसके ऐसा हो ना गए। कि हम्म। जी जी हमारा ऐसा ना हमारा जॉब चला जाए, ये कंप्रोमाइज करते हुए मैंने कईयों को देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है अधीनता का, किस वो कहते किस वो हद तक अधीन होना है। वो वो, वो बोलते हैं हमारा जॉब अलग चीज है और प्रभु ये चीज है ना, एकदम डिवाइड कर देते हैं इन चीजों को लोग। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। आ, ओके, 25 तक। पहले हम कैसे थे। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हम्म। पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। तो हर एक सेवक को, हर एक सेवक, तुम अगर तुम कहोगे तो ये सेवकों की बात हो रही है, जो प्रभु के सेवक हैं उनकी बात हो रही है। तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, यानी पहले तुम्हारे पास यीशु का मार्गदर्शन नहीं था। तो यीशु पहले मसीह, अधीनता में नहीं थे। हाँ जी, पहले अधीनता में नहीं थे। हाँ, यीशु की अधीनता का मायना नहीं मालूम था। यीशु किस हद तक अधीनता में जाता है, किस हद तक, अपने क्रूस की मृत्यु तक। हमें भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस शरीर को बलिदान करने के लिए तैयार रहना है। जीविता बलिदान बनो। याद है रोमियो 12वां अध्याय पहली दुआई थे, अपने आप को एक जीविता और जीवित पवित्र बलिदान बलिदान, तब यीशु को मन भावता हो। बलिदान करके चढ़ाओ। प्रभु को मन भावना है, आज्ञाकारिता में, अधीनता में। ठीक है। ओके, ये जो बातें हैं आपको, क्योंकि हम अभी देखो, भटकी हुई, पहले हम भटकी हुई भेड़ों के समान थे, परंतु अब क्या हो गया, अब हम अपने प्राणों के रखवाले अध्यक्ष के पास लौट आए हो। इसीलिए कहता है, हे पत्नियों, ये देखो फिर से, अब ये सेवकों की जगह भी बोलता है वर्ड। अब सेवक, ये भी सेविका ही है। तुम भी अपने पति के अधीन रहो, या वो वर्ड अधीन रहता है। क्यों बोला ये तुम भी, पहले तुम भी वर्ड क्यों यूज किया उसने। कि- क्योंकि अधीनता ये कोई पति पत्नी का सब्जेक्ट नहीं है, ये जनरलाइज सब्जेक्ट है, हर एक सेवक का सब्जेक्ट है ये। सिर्फ पति पत्नी पारिवारिक सब्जेक्ट नहीं है ये। जैसे एक किसी भी सेवक को अपने अपने जो भी स्वामी है उसके अधीन होना चाहिए, जैसा भी हो।
और कौन सी लिमिट है? एग्जाम्पल यीशु मसीह। किस हद तक? यीशु मसीह। उसी तरीके से हर एक पत्नी को बोला कि तुम भी, द वर्ड यूज करो जा, तुम भी। इसका क्या मतलब हुआ? ये ये टॉपिक सबके लिए है, सब सेवकों के लिए है। और पत्नियों, तुम भी अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन। क्यों? क्यों? इसलिए कि देखो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाएंगे। ठीक है? क्या संदेश निकलता है यहां पर? अधीनता से क्या मतलब है? हमारी हम दूसरों को अधीनता, सिखाते हैं। अधीनता से सामने वाले को संदेश जाना चाहिए। संदेश क्या है? अधीनता, चाल चलन में पवित्र। अधीनता प्रकट होनी चाहिए। चाल चलन भी आपका सुसमाचार सुनाने का एक बढ़िया तरीका है। आपको लाउड स्पीकर लेकर सुसमाचार नहीं सुनाने की जरूरत। आप अपने बॉस के, अपने उस्ताद के, अपने स्वामी के अधीनता में रहते हुए भी परमेश्वर के वचन का सुसमाचार सुना सकते हो। अधीनता किस हद की अधीनता? एग्जाम्पल है सिर्फ यीशु मसीह का। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाने तक अधीन रहा, जैसे ये फौजी अफसर अपनी नौकरी को छोड़ने तक अधीनता रहा। कैसा रहा? प्रभु उसको बहुत आशीष दे, उसके लिए दुआ भी करें हम। जो प्रभु का दास अपनी नौकरी को भी उसको छोड़नी पड़ी। और देखो क्या लिखता है, तुम्हारा, अभी देखो ये जो अधीनता का जो पत्नियों के लिए कह रहा है, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारा मेकअप, तुम्हारा श्रृंगार, बाल गूंथना, ये सब कहना क्या क्या, ये क्या दिखाना चाहिए इसको? वर्ण तुम्हारा छिपा दिखाते हुआ हैं। गुप्त मनुष्यता, नम्रता और मन दीनता की सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है। 3-4 आयत को बताइए मेरे को, अधीनता को क्या बताता है? दिखावटी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा श्रृंगार, बनावटी, इवन बनावटी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ दिखाने के लिए। दिखाने की अगर सेवा तुम्हारा, भी देखो दिखावटी। बहुत बार सिर्फ ये औरतों की, स्त्रियों की बात नहीं हो रही, ये आम आम आप सब, क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, पर इस टॉपिक स्त्रियों का चल रहा है, स्त्रियों को बोला जा रहा है। बहुत बार हम अपने सिर्फ पहरावे के ऊपर, अपने मेकअप के ऊपर, वही हमारा जो शीशे में दिखता है, वही घमंड का कारण होता है। वो अधीनता नहीं दिखाता। अधीनता जो तुम्हारे अंदर है, किस हद तक तुम अपने स्वामी के, अपने पति के अधीन हो। परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है उसको देखता है, ना कि हमारे बाहरी जो भी हम मेकअप करके एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं। कोई और किसी को कुछ कहना है इसके बारे में? और क्या कहता है? पूर्व काल में इस पवित्र स्त्रियां भी, ये देखो वो सारा की बात हो रही है, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन अधीन रहती। रहती। जैसे जैसे सारा सब अब्राहम की आज्ञा में रहती, उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और यदि किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरो। तो भयभीत ना हो मतलब कोई डर के साथ अधीनता में करना है? नो, ये कोई डरने वाली बात नहीं है, ये आपको सप्रेस करने वाली बात नहीं है। आप मर्जी से एक दासी, परमेश्वर की दासी होते हुए आप अपने अपने पति के अधीनता में जाते हो।
उल्टा भी है, पर लेकिन अभी हम सिर्फ पत्नियों की बात कर रहे हैं। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन चल रहा है अभी माइंड के अंदर, क्या चल रहा है आपको? क्वेश्चन क्वेश्चन सर यही है, हम्म। ये जो आपने ये पढ़ा है ना, तीसरा पद तुम्हारा श्रृंगार, पाल गूंथना, सोने के गहने, इसको लेके कई बार बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाती है बिल्कुल। अब ये कि सवाल सर जब आप क्या है नए फिजिकल एंगल से देखोगे, जी अगर आप फिजिकल एंगल से देखोगे, तो अगर आप कटी फटी जीने बच्चे पहनते हैं, तो आप करना दिखाना क्या चाहते हो? नहीं, घमंड। मेन चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई लोग, कई पास्टर लोग है ना, पहले एक बार हमारी कलीसिया में यही हुआ था कि वो प्रचार करके गए, साउथ इंडियन थे, तो कहने लगे कि आपको ये बिंदी नहीं लगानी, बाली नहीं पहननी, ये नहीं करना, वो नहीं, चूड़ियां। तो नए नए विश्वासी थी, वो घर गई, उन्होंने सब कुछ पहनना बंद करा, उनके घर में बड़ा कलेश हुआ इस चीज को लेकर, उनके पति को लेकर ना। तो उन्होंने बेचारियों ने, कईयों ने चर्च आना बंद कर दिया इस वजह से। अब बिल्कुल कई आपकी लोग बात सही है, ये घर जो- घर की कहानी है। ये सेवकों को अपने अपने कपड़ों को एक ऐसा ना मॉडेस्टी होनी चाहिए कि कपड़ा हमारा सबको भावना लगे। जो भी ड्रेस पहनते, चर्च के अंदर जाते हो, इवन सोसाइटी के अंदर, ऑफिस के अंदर, जैसा भी आप कपड़ा पहनते हो, आपके कपड़े के अंदर एक एक मोडेस्टी आनी चाहिए कि लोगों को अच्छा लगे, कोई तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाए। ठीक है, आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये हमने कर लिया है कि तुम भी का मतलब क्या हो गया? ये ये कमांडमेंट सबके लिए है। अधीनता के कमांडमेंट सबको है। सबके लिए। सबका मतलब विश्वासियों के, जो प्रभु के दास और दासियां हैं। तुम भी, अगर तुम दासी हो, दास हो, तो ये अधीनता का लेसन, ये अधिक अथॉरिटी या कमांडमेंट तुम्हारे लिए भी है। ठीक है, आगे जो चले। चर्च में सेवक जो हाँ जी। चर्च में सेवक करते हैं हाँ, जो चर्च में सेवक होते हैं, डीकन वगैरह न, ये सवाल है, सेवकों को अपने स्वामियों के अधीन रहना था। ये स्वामी कैसे कैसे किस तरीके के स्वामियों के अधीन रहना है? आपको क्या लगा अभी? अच्छे परमेश्वर अच्छे के स्वामियों के अधीन रहना है, या कुटिल हो तो उनके भी? सवाल वही करना फिर से। कुटिल के भी। हाँ जी, कुटिल। कुटिल के भी अधीन रहना है। क्यों? अब आपको वही क्योंकि कर लगाते जाना, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम जो भी करोगे सोच के करो कि तुम मेरे लिए करते हो। तो ये हाँ। अगर हम लोग पीड़ा सहते हैं तो हम सोचेंगे कि हम परमेश्वर के लिए सह रहे हैं, और इसका हाँ, प्रतिफल हमें आदर्श, बाद में मिलेगा। यस। हमारा आदर्श तो यीशु यीशु है, क्योंकि यीशु है अगर ना आप हमारा आदर्श कुटिल, तो। आपका स्वामी कुटिल है, तो आप उस डरते हुए उस कुटिल के अधीनता नहीं कर रहे, आप परमेश्वर से डरते हुए उसकी अधीनता में जाते हो। हम उसकी आज्ञा नहीं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। यीशु मसीह को का आदर्श को हम फॉलो करते हैं। आइडिया क्या है? क्यों? क्यों? ताकि उसको क्या दिखाई देना चाहिए हमारे जीवन के अंदर? हमारे जीवन के अंदर यीशु दिखाई देना चाहिए। यीशु का वो संदेश दिखाई देना चाहिए कि यीशु मसीह कैसे अधीन हो गया। ओके, ओके, और क्योंकि क्या सर बताइए मैं? कुटिल हाँ, क्योंकि सर यदि हम अधीनता में रहते हैं ना, तो एक समय वो भी आएगा जब स्वामी चाहे कितना भी कुटिल क्यों ना हो सकता है उसका भी हमारा बदल सकते हैं ना वो भी सर। देखिए, आज चर्च के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी, आज बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हम लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैं कहता हूं चर्च सिर्फ अधीनता सीख जाए। हम सब अपने अपने स्वामियों के अधीन हो, जैसे परमेश्वर के अधीन है। अपना अपना क्रूस उठाकर जब हम खड़े हो जाएंगे, ये संसार के अंदर मसीहियों का एक सबसे बड़ा और इफेक्टिव संदेश हो जाएगा। आज मसीही समाज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की अधीनता का वो सबक पकड़ लो। आपका चाहे स्वामी कुटिल हो, जैसा भी हो, हमको यीशु मसीह का एग्जाम्पल दिखाना है। ये वाला सबक होगा। और ये संदेश, मैंने आपको बोला कि जैसे मिलिट्री ऑफिसर की बात हुई है,
ये संदेश एक आग की तरह फैलता है कि हम किस हद तक अपने परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, हम किस हद तक अपना क्रूस उठा सकते हैं, ये वाली बात। ओके, तो ये शब्द आता, मैंने इसकी रिसर्च करी है, अगर आप इसको कर सकते हो, कि ये यूनानी शब्द है, कि ये यूनानी शब्द है सबमिसिवनेस, किस हद तक सबमिस होना है, ये इसके अंदर इसका यूनानी शब्द है हुटोपा हुपोटासो, ये वाला। अब इसको मैंने स्टडी किया, अगर आप भी इसको ऑनलाइन कर सकते हो, गूगल में भी कर सकते हो, इस शब्द को अगर आप निकालोगे, असल में इसका जिस्ट एक ही निकलता है कि ये एक मिलिट्री अधीनता की ओर लेके जाता है। मिलिट्री का मतलब, जैसे मिलिट्री के अंदर एक तभी मेरे को आइडिया लगा, वो मिलिट्री ऑफिसर का आइडिया आया। अधीनता का मतलब जैसे एक सीनियर ऑफिसर के एक जूनियर ऑफिसर कैसे अधीन होता है। तब मुझे एक बात याद आई, हमारा परमेश्वर का नाम क्या है? उसका नाम है सेनाओं का यहोवा। हम सेना है, हम सब परमेश्वर की सेना है। और ये बिल्कुल लागू होता है, जो कि ये शब्द यहां पर दिया गया है, ये अधीनता कोई सिंपल अधीनता नहीं है। एक आर्मी या मिलिट्री ऑफिसर, एक जवान अपने सीनियर के अधीन होता है, उसके सिस्टम के अंदर होता है, वो एक सिस्टम के अंदर आ जाता है और वो सिस्टम के अंदर अधीन जाता। पर लेकिन वो क्या सिर्फ अपने सीनियर ऑफिसर की अधीनता में है, या अपने देश के लिए और या हमारे लिए अपने परमेश्वर के लिए अधीन होता है? ये सवाल है। सबमिशन, अधीनता आपके परमेश्वर के लिए है, अगर फौज में हो अपने देश के लिए है। पर लेकिन अल्टीमेटली हम किसको खुश करना चाहते हैं? जब हम परमेश्वर के दास और दासियां हैं, हम अपने परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। अगर आप अगर आप मसीही नहीं हो, आप मसीही, आपका विश्वास नहीं है, आप अपने देश के लिए कर रहे हो। और ये संदेश है, आप किसके अधीन हो रहे हो? आप क्यों क्यों किसी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं हो, आप सिस्टम में किसी के अधीन हो। और ये संदेश आज आपके लिए, मेरे लिए, हम परमेश्वर के राज्य में अधीनता का सबक लेकर चलते हैं। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य में अधीनता का पाठ सीखा और वही पाठ उसने हमें भी सिखाया। इंटरेस्टिंग है ये, आप इसको समझिए। और ये भी निकालिए कि कुटिल किसको कहते हैं। ये कुटिलता, इसका निकाला कि जो जिसका कोई नॉट गाइडेड बाय एनी, एक नॉनसेंस व्यक्ति होता है, अनरीजनेबल, कुछ भी आदेश देना, कुछ भी बोल देना, वो कुटिल लोग होते हैं। परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। अगर वो परमेश्वर, अगर आप प्रभु के दास हो, परमेश्वर आपका न्याय भी करेगा अगर आप कुटिलता के साथ काम कर रहे हो। पर लेकिन अगर आप गवर्नमेंट्स में काम कर रहे हो, मिलिट्री ऑफिसर हो, तो परमेश्वर आप सिस्टम उसका जवाब देखेगा, उसको ढूंढेगा कि ये ऐसा इसने क्यों किया, ये वाली बात आएगी। तो हमारे लिए परमेश्वर जवाब देगा। आदर्श ये ऑलरेडी हमने देख लिया, पहला पत्रस 2 और उसकी 21 में, कि यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल दे दिया, एक इलस्ट्रेशन, इज अ काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन, एक आपको करके दिखाया। देखो, एग्जाम्पल का मतलब होता है आपको ऑर्डर नहीं देना, करके दिखाना। अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया में आपको सिर्फ प्रचार ही नहीं करना, आपको प्रचार जी कर दिखाना है, करके दिखाना है कि आप परमेश्वर के अधीन कैसे हो, आप अपने सिस्टम के कितने अधीन हो, आप अपने जो भी आपका मेंटर है, आपका सीनियर। देखो, हमेशा मैं ये कहता हूं, सेवकाई में आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं होते, आप किसी ना किसी मेंटरशिप के अंदर होते हो, आपके ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए। अगर आप
इस किसी अधीनता में नहीं हो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हमें प्रभु की सेवकाई में अधीनता का पाठ सीखना है, और वो पाठ ऐसे किस तरीके की अधीनता, जैसे परमेश्वर की अधीनता। और शुरुआत कहां से होती है? घर से। जैसे पति पत्नी में पत्नी पति के अधीनता में जाती है, और ये अधीनता एक ऐसा सबक है जो हमें सीखना है। ओके, तो बहुत सारी बातें हैं जो आप निकालिए इसका। मैंने इसको ऑलरेडी किया हुआ है, आपने देखा होगा, तो जरूर इसको स्टडी करिए। अपने सिस्टम के अंदर एक एक वर्ड को आप ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर देखिए। और एक जिस्ट के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूं, सोचो कि ये मिलिट्री सब्जेक्ट है, सेनाओं का यहोवा का सब्जेक्ट है। सेना का मतलब वो आर्मी है, फौज है, संसारिक नहीं, स्वर्गिक। यीशु मसीह स्वर्गिक फौज का यहोवा है, सेनाओं का यहोवा है, और हम उसकी सेना है जो जमीन पर है। जैसा यीशु पिता की अधीनता के अनुसार चलता है, आपको मेरे को भी उसी अधीनता में चलना होगा। हम आपके लिए प्रार्थना भी करना चाहते हैं, करते भी रहेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, जरूर आप हमारे से सवाल करिए। अगर आप कमेंट्स में कुछ लिखना चाहते हैं, जरूर लिखिए, और जितना हो सकता है हमारे से हम आपके सवालों का जवाब भी देंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। जी जी जी, आइए हम प्रार्थना करें। तो शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर। अच्छे बाइबल अध्ययन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जितने लोग इस मंच में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, इस अध्ययन का हिस्सा बने हैं पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हमारे सिखाने वाले के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें इतना अच्छा अगुआ, इतना अच्छा टीचर दिया पिता परमेश्वर। खुदावन, जो हमें आपके भेद की बातों के और आपके वचन से रूबरू कराते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, इनकी सेवकाई को ब्लेस करना प्रभु परमेश्वर, और बहुत बहुत आशीष देना खुदावन परमेश्वर। पिता परमेश्वर, बिना सिस्टर को आपके हाथों में सौंपता हूँ, और उस बेटों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है खुदा। होने दे पिता परमेश्वर, अपने जोरावर हाथों के द्वारा छू के चंगाई और शिफा दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगा करने वाले यहोवा राफा हैं, और हमारा भरोसा केवल आपके ऊपर है। ग्रुप के सभी सदस्यों को नाम बनाम आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सब पर दया कीजिए, सब पे अनुग्रह और करुणा कीजिए पिता परमेश्वर। और खुदा और परमेश्वर, हम आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं पिता परमेश्वर खुदा। और खुदा और परमेश्वर, हम आपको भाने वाले कार्य करें पिता परमेश्वर पिता, कि खुदावन परमेश्वर हम आपके बेटा, अच्छे बेटा बेटी बने पिता परमेश्वर पिता। हमें वो अधीनता सिखाए पिता परमेश्वर खुदा। खुदावन, जिस प्रकार यीशु ने अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया, आपके अधीन कर दिया पिता खुदावन, आप पिता परमेश्वर हम सबको पिता परमेश्वर इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, कि हम भी अधीनता सीखे पिता, अधीन रहे खुदावन परमेश्वर। जिनको भी आपने हमारे ऊपर नियुक्त किया है पिता परमेश्वर खुदावन, हम उन्हें आप अपने अच्छे आचरण, अच्छे स्वभाव के द्वारा खुदावन, हम उन्हें जीत सके पिता परमेश्वर खुदा। हमारे स्वभाव के द्वारा पिता परमेश्वर लोग खुदावंद आपको जाने पिता परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने प्रार्थना को सुना है। सारा आदर, महिमा, मान, सम्मान मैं आपको देता हूँ। आप बड़े, हम घटे, प्रार्थना विनती अपने उद्धार कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करे पिता। आमीन। आमीन एंड आमीन। आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।